हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। पाठ योजना क्या है, पाठ योजना के क्या लाभ हैं? पाठ योजना को बोलते हैं लेसन प्लानिंग। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए प्लानिंग सबसे ज़रूरी होती है। तो उसी प्रकार जो टीचर है वो भी क्लास में कोई लेसन या पाठ पढ़ाएगा तो उसके लिए उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कौन सा लेसन पढ़ाना है, कितनी देर में पढ़ाना है, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो समझ में आए। पाठ योजना लेसन प्लानिंग शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पाठ योजना बहुत ही ज़रूरी होती है। पाठ योजना के बाद अध्यापक को कक्षा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती और वह शिक्षण अधिगम कार्य को भली भांति अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। शिक्षक को शिक्षण के दौरान 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो देखिए 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है। पहली अवस्था है शिक्षण से पहले की अवस्था, यानी कि पढ़ाने से पहले की तैयारी। दूसरा है शिक्षण अवस्था कि किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या बातें को जो है ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है शिक्षण के बाद की अवस्था, यानी कि क्लास जो है, क्लास को पढ़ाने के बाद बच्चों से फीडबैक लेना, कितना उनको समझ में आया, कोई डाउट वगैरह है या नहीं। आगे है पाठ योजना का संबंध शिक्षण से पहले की अवस्था के साथ है, यानी कि जो है क्लास में जब टीचर पढ़ाएगा तो उससे पहले जो है उसको पाठ योजना बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम जो है यही है कि लेसन प्लान तैयार करना। पाठ योजना शिक्षण प्रक्रिया की एक योजना है। पाठ योजना को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। देखिए यहाँ पे जो है परिभाषा दी गई है कि पाठ योजना की परिभाषा क्या है। पहला है देखिए डेविस के अनुसार कक्षा में जाने से पहले शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा की प्रगति के लिए कोई बात बाध्य नहीं है जितनी कि शिक्षण की अपूर्ण तैयारी। यानी कि टीचर अगर जो है क्लास में पढ़ाने जा रहा है तो उससे पहले उसको कंप्लीट उसकी जो नॉलेज होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ाना है, यानी कि उसको जो पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है बिनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य पुस्तक का चयन करना और उसे क्रमबद्धता से व्यवस्थित करना और विधियों तथा प्रक्रिया का निर्धारण करना शामिल है। तो इन्होंने कहा है कि इनके जो नज़र में जो है पाठ योजना का मतलब ये है कि उद्देश्यों को परिभाषित करना, पाठ्य पुस्तक का चयन करना, यानी कि कौन सी बुक पढ़ानी है, और उसे क्रमबद्धता से जो है व्यवस्थित करना और विधियों तथा प्रक्रियाओं का जो निर्माण करना। तो ये क्या कहलाती है? पाठ योजना। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ योजना किसी पाठ के वह आवश्यक बिंदुओं की रूपरेखा है जिसे जो है जिन्हें उस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिस क्रम में शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को सम्मुख प्रस्तुत किया जाना होता है। देखिए पाठ योजना का मतलब ये है कि टीचर जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो है कौन कौन से जो स्टेप फॉलो करेगा वो सभी पाठ योजना के क्या हैं, हिस्से हैं। अब बात करते हैं पाठ योजना का महत्व एवं लाभ, यानी कि इसकी जो इंपॉर्टेंस क्या है, उसके जो है बेनिफिट है, यानी कि लाभ क्या है, यानी कि प्रॉफिट क्या है। देखिए पहला है इसके द्वारा शिक्षक बड़े ही नियोजित ढंग से चलते हुए शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति बड़ी आसानी से कर सकता है। यानी कि पाठ योजना अगर बनाएंगे तो टीचर जो है अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाएगा और जो उद्देश्य की प्राप्ति जो आसानी से होगी। नेक्स्ट है क्योंकि अध्यापक पहले से ही योजना बना लाता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया योजना के अनुसार पूरी करता है, इसलिए समय की बचत होती है। यानी कि अगर पहले से प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितने टॉपिक कवर करवाने हैं, तो टाइम की भी बचत होती है। नेक्स्ट इसके द्वारा अध्यापक तथा विद्यार्थियों के कार्यों को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। तो पाठ योजना के अनुसार जो है ये डिसाइड किया जा सकता है कि कार्य किस तरीके से करवाना है, बच्चों को कितना कार्य देना है, ताकि वो जल्दी हो सके और उनको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट जो इसका महत्व और लाभ है कि पाठ योजना से विद्यार्थी क्रियाशील रहते हैं और उनमें आत्मविश्वास का जो विकास होता है, यानी कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नेक्स्ट टॉपिक ये पढ़ाएंगे टीचर इस तरीके से। नेक्स्ट है पाठ योजना बनाने से अध्यापक पहले ही परिचित हो जाता है और उन्हें कौन कौन सा सामान कक्ष में लेके जाना ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाया जा सके। यानी कि जो भी टॉपिक या लेसन पढ़ाएंगे तो टीचर पहले से डिसाइड कर लेता है तो इस टॉपिक के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आपको पता होगा चौक डस्टर ये चीज़ें तो जो नॉर्मल है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई मैप करवा रहा है, कोई एसएस का टीचर है, मानचित्र करवाना चाहता है, तो वो पहले से जो है मैप लेके चला जाएगा या फिर ग्लोब लेके जाएगा, वो सभी चीज़ें जो है पहले से लेके चला जाएगा। और यदि कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाना है तो उसके लिए जो है पहले से अपने टेस्ट वगैरह जो तैयार किए जाएंगे। 6 पॉइंट है पाठ योजना से अध्यापक को उचित मार्गदर्शन मिलता है जिसका कारण वह विषय को एक सीमा में रहकर जो है पढ़ जाता है। यानी कि टीचर को जो है मार्गदर्शन जो है सही मिलता है और वो जो है जो विषय जितना दे रखा है उसी को जो है सीमा में रहकर पढ़ा सकता है, ठीक है, उससे बाहर वो जो है नहीं जाएगा।
एक्स्ट्रा कुछ, क्योंकि जो है आपको पता होगा टीचर वैसे तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ाते हैं, लेकिन जो सिलेबस अगर उनका डिसाइड हो जाए, पाठ्य योजना तैयार हो जाए कि ये टॉपिक पढ़ाने हैं जो आपके सिलेबस में है, तो उसको जो अच्छे से कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य योजना में पाठ्यक्रम योजनाबद्ध ढंग से पूरा किया जाता है, जिस कारण भिन्न भिन्न पाठ्य वस्तुओं में संबंध बना रहता है और पाठ्यक्रम क्रमानुसार पूरा होता रहता है। देखिए पाठ्य योजना से जो है टीचर को पहले पता चल जाता है कि ये जो टॉपिक है अगले टॉपिक में काम आएगा, तो उस टॉपिक को पहले करवाएंगे, या फिर ये लेसन जो है या ये चैप्टर जो है अगले चैप्टर में काम आएगा तो उस चैप्टर को पहले करवाएंगे, ताकि वो बच्चों को अच्छे समझ में आए। नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य योजना के चलते अध्यापक छात्रों के अनुसार शिक्षण विधियों का चुनाव कर सकता है, अतः अध्यापक बच्चों की समस्याओं का समाधान कर सकता है। ठीक है, यानी कि लेसन प्लान के अगर जो चले गए टीचर तो शिक्षण विधियों का जो चुनाव कर सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी विधि से कौन सा टॉपिक करवाना है, और बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको भी हल किया जा सकता है। नेक्स्ट है पाठ्य योजना से समय की बचत होती है, क्योंकि अगर पाठ्य योजना लेसन प्लान पहले से डिसाइड हो जाए कि ये टॉपिक इतने दिन में करवाना है, ये लेसन इतने दिन में करवाना है, ठीक है, तो टीचर को उतने दिन में जो है करवाना होगा। कई बार आपको पता होगा अगर लेसन प्लान तैयार नहीं करते हैं तो कभी ज़्यादा काम हो जाता है, कभी कम हो जाता है। नेक्स्ट है पाठ्य योजना से अध्यापक विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी कर सकता है। देखिए अगर लेसन प्लान तैयार करेंगे, जो टॉपिक करवाएंगे, तो मूल्यांकन का मतलब ये है कि अगले दिन जो है बच्चों से उसमें पूछा जा सकता है कि जो पढ़ाया था कि उसके बारे में जो डिस्कस कर सकते हैं। उनका मूल्यांकन जरूरी होता है सबसे ज़्यादा। मूल्यांकन का मतलब है कि उनको कितना समझ में आया है, उनसे जो है ये पता लगाना कि उनको जो है कितना याद हुआ है और उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की है। नेक्स्ट पॉइंट है इससे पाठ्यक्रम को समय पर आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो पाठ्य योजना के द्वारा जो भी आपका पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसको जो है टाइम में रहते पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है हम कह सकते हैं कि पाठ्य योजना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अनुभवी अध्यापक भी किसी न किसी रूप में पाठ्य योजना बनाते हैं, चाहे वह पाठ्य योजना संक्षिप्त ही क्यों ना हो। यानी कि जो इंटेलिजेंट जो टीचर होते हैं ना, वो भी लेसन प्लान बनाते हैं। हो सकता है वो छोटा लेसन प्लान बनाए, ठीक है, लेकिन बनाते जरूर हैं। आगे बात कर लेते हैं। देखिए पाठ्य योजना की आवश्यकता एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए कि जो है पाठ्य योजना की जो है क्या क्या नेसेसिटी है, यानी कि आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है, और इसकी विशेषताएं क्या है, यानी कि फीचर्स क्या है, इसमें स्पेशलिटी क्या है। तो देखिए पहला है किसी भी विषय के शिक्षण के लिए व्यापक उद्देश्यों को परिभाषित करने के लिए पाठ्य योजना बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी उद्देश्य वगैरह उनको अच्छे से परिभाषित करने के लिए लेसन प्लान बनाना जरूरी है। नेक्स्ट है पाठ्य योजना के द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, विचार, निर्णय लेने तथा जो है कल्पना शक्ति का विकास कर सकता है। यानी पाठ्य योजना के द्वारा जो है बच्चों की जो तर्क शक्ति है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछने की जो होती है हैबिट, और जो विचार होते हैं, उनकी थिंकिंग होती है, जो निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, जो कल्पना वगैरह है, उनकी शक्ति का जो विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान करने के लिए पाठ्य योजना बहुत ही जरूरी होती है। यानी पाठ्य योजना के द्वारा जो स्टूडेंट है उनको नवीन ज्ञान का मतलब होता है जो न्यू नॉलेज, यानी कि जो है लेटेस्ट नॉलेज जो है आसानी से दी जा सकती है। नेक्स्ट है इसके द्वारा शिक्षण कार्य को अच्छी रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। यानी कि रुचिपूर्ण का मतलब है कि इंटरेस्टेड बनाया जा सकता है शिक्षण को। पाठ्य योजना तैयार करने से शिक्षक यह मान पाता है कि उसे कक्ष में कौन कौन सी गतिविधियां करवानी है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक रुचिकर बन जाए। देखिए लेसन प्लान से पहले ही जो टीचर डिसाइड कर लेता है कि कौन कौन सी जो गतिविधियां करवानी है, यानी कि कौन कौन सी जो उनको एक्सपेरिमेंट करवाने हैं, जिससे अधिगम प्रक्रिया जो लर्निंग प्रक्रिया है वो रुचिकर बनी रहे, ताकि बच्चे जो इसमें इंटरेस्ट लेते रहें। नेक्स्ट है पाठ्य योजना तैयार करने से पाठ्यक्रम के विभिन्न पाठों के बीच एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे पाठ्यक्रम आसानी से पूरा किया जा सकता है और छात्र सुसंगठित ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है भाई, इसको ये आप नोट कर लें। लेसन प्लान में जो है ये बनाते हैं तो इसमें सबसे ज़रूरी पॉइंट यही है कि टीचर अगर लेसन प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा तो एक दूसरे टॉपिक को आपस में जो अटैच रखेगा कि अगले टॉपिक में जो इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी या इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो पहले करवाएगा, ताकि जो है अगले जो चैप्टर करवाएं तो उसमें बच्चों को पता चल जाए कि ये चीज़ें हमने पहले से ही पढ़ रखी हैं, जिससे जो है छात्रों में जो है सुसंगठित ज्ञान की जो प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट, एक अच्छी पाठ्य योजना की क्या विशेषता है, यानी कि गुड लेसन प्लानिंग की क्या क्या विशेषताएं होती है, खासियत होती है। तो पहला है पाठ्य योजना को सोच समझ कर बनाया जाना चाहिए, कि लेसन प्लान जो भी बनाते हैं तो उसको बिल्कुल सोच समझ के अच्छे से बनाना चाहिए, ताकि कम समय में जो है चैप्टर या लेसन जल्दी हो सके, यूनिट कंप्लीट हो सके और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। दूसरा, एक अच्छी पाठ्य योजना के तहत सभी प्रकार के निर्णय कक्षा में प्रवेश करने से पहले तथा पाठ्य योजना बनाते समय ही ले लेने चाहिए, ताकि कक्षा में किसी प्रकार का विचलन न हो और शिक्षण अधिगम कार्य में कोई परेशानी न हो।
देखिए, अच्छी पाठ्य योजना बनाने से पहले जो है डिसीजन फाइनल ले लेना है कि किस तरीके से क्या कुछ करवाना है, क्योंकि क्लास के बीच में अगर जो इस तरीके का अगर कोई डिस्टर्बेंस रहता है तो जो है अधिगम का जो कार्य है उसमें परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट है, अच्छी पाठ्य योजना से कक्षा में होने वाली गतिविधियों के बारे में पता चल जाता है। अगर अच्छी पाठ्य योजना बना रखी है तो उसमें जो है क्लास के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है, बच्चों ने क्या कुछ किया है, ठीक है। रेगुलर जो चीज़ें चलती हैं सही से चलती हैं लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, तो बच्चों की गतिविधियाँ जो एक्टिविटी है उनके ऊपर भी जो ध्यान रहता है टीचर का। नेक्स्ट है, अच्छी पाठ्य योजना से सहायक सामग्री की आवश्यकता का पता चलता है और अध्यापक को कौन कौन सी सहायक सामग्री कक्ष में ले जानी है। देखिए, अच्छी पाठ्य योजना में जो है टीचर पहले से डिसाइड कर लेता है कि इस टॉपिक में जो हमें इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, वही टॉपिक पहले से जो ले जाता है। मान लेते हैं कोई मैथ का टीचर है, वो अगर जो है वॉल्यूम का चैप्टर करवा रहा है तो वो क्या करेगा, पहले से जो है क्यूबॉइड वगैरह, जो क्यूब वगैरह ये चीज़ें जो लेके चला जाएगा, जो बनी बनाई आती हैं जो काठ की लकड़ी की होती हैं, इनको पहले से जो है लेके चला जाएगा। या फिर इस तरीके से जो है अगर उसको गोला चाहिए वो भी लेके जा सकता है, जैसे कि क्रिकेट की बॉल वगैरह होती है ना, ये इनको स्पीयर बोलते हैं गोला, तो उनको भी ले जा सकता है, क्योंकि इसको पहले से ही पता है कि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अच्छी पाठ्य योजना में शिक्षण के दौरान बच्चों की रुचि बनी रहती है। तो अच्छी पाठ्य योजना जो शिक्षण में जो है पढ़ाते टाइम जो है बच्चों की रुचि इंटरेस्ट बना रहता है इससे। नेक्स्ट एक अच्छी पाठ्य योजना में अध्यापक अपनी कमियों और विशेषताओं की ओर विशेष ध्यान दे सकता है, जिससे वह अपनी कमियों को दूर कर सकता है और विशेषताओं को और बढ़ावा दे सकता है। देखिए, पाठ्य योजना बनाने से जो है टीचर की जो कमियां वगैरह हैं, क्योंकि कमियां तो सभी में होती हैं, ऐसी बात नहीं है कोई परफेक्ट हो, लेकिन उन कमियों को जो है टीचर पहले से ही पूरा कर लेता है। अगर उसको किसी टॉपिक में डाउट है तो उसको पहले से अच्छे से पढ़ सकता है, किसी की हेल्प ले सकता है, ठीक है, और अपनी कमी को दूर करके जो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकता है। नेक्स्ट है, एक अच्छी पाठ्य योजना में विद्यार्थियों की विशेषताओं और विकास की झलक स्पष्ट नजर आनी चाहिए। तो पाठ्य योजना से जो विद्यार्थियों की विशेषताओं और विकास की जो झलक, यानी कि उनको पता लगना चाहिए टीचर को कि जो पाठ्य योजना बनाई उससे बच्चे बिल्कुल सेटिस्फाई हैं और उनका जो है जो उनकी डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो रही है। नेक्स्ट, एक अच्छी पाठ्य योजना से भविष्य में शिक्षण के लिए उत्तम नियोजन का रास्ता खुल जाता है, यानी कि पाठ्य योजना से जो फ्यूचर में जो है एजुकेशन यानी कि जो पढ़ाई है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को नॉलेज मिलती है और जो नियोजन है उत्तम नियोजन का जो रास्ता खुल जाता है। इस तरीके से जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी टाइप की और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बने रहें। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको लेसन प्लान, क्वेश्चन पेपर, एग्जाम नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।